आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति का, तो इसमें आगे पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में। तो यहाँ पर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मोस्ट रहेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने पिछली क्लास भी करा दी है, अगर पिछली क्लास में आपको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्सव और मेलों की, कहाँ कहाँ पर लगते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से आपको जिले वाइज बताऊँगा कहाँ कहाँ पर कौन सा मेला लगता है। तो यहाँ पर बात करें पहले सहारनपुर की। देखिए सहारनपुर से लेके चलते हैं सहारनपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ सहारनपुर की, तो सहारनपुर में जो मेला लगता है वो लगता है शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, जितने भी कराऊंगा मोस्ट रहेंगे। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला। तो ये कहाँ पर लगता है आपका? सहारनपुर में। तो इस चीज़ को नोट करते चलना, जितने भी कराऊंगा मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं और सभी आपके क्वेश्चन में अधिकतर पूछे जाते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं मेरठ की। तो मेरठ में आपके क्या क्या मेले लगते हैं? देखिए मेरठ की बात करूं तो मेरठ में आपका जो मेला लगता है सरदना महोत्सव और नौचंदी मेला। क्या क्या लगते हैं आपके? सरदना महोत्सव, तो इनको नोट करते चलना जरूर। ठीक है, सरदना महोत्सव और आपका नौचंदी मेला। तो ये कहाँ पर लगते हैं आपके? मेरठ में। ठीक है, तो ये नौचंदी मेला प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, ये भी आपका प्रसिद्ध मेला है मेरठ का, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं हापुड़ की। देखिए हापुड़ की अगर बात करूँ, हापुड़ में कौन सा मेला लगता है? हापुड़। तो हापुड़ में जो मेला लगता है वो लगता है गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में कौन कौन से मेले लगते हैं? देखिए तो मथुरा की अगर यहाँ पे बात करूँ, मथुरा में भी आपके जो मेले लगते हैं मोस्ट वही लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं मथुरा की। तो यहाँ पर लगता है लठ, यानी कि जो होती है यहाँ पर उत्सव जो मनाया जाता है लठमार होली। ठीक है, लठमार होली यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद होलिका उत्सव, और यहाँ पर होलिका उत्सव यहाँ ही मनाया जाता है आपका मथुरा में। और यहाँ पर हरिदास जयंती, और आपका क्या है यहाँ पर? हरिदास जयंती। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट। देखिए ये लठमार होली जो है इसकी बता दूं तो ये आपकी बरसाना की है। ठीक है, प्रसिद्ध स्थान कौन सा है आपका? बरसाना। तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना, बरसाना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, जो अगला है उसको देख लेते हैं। आगे लेते हैं हम यहाँ पर आगरा ज़िले की बात कर लेते हैं। आगरा में आपके क्या क्या मेला लगते हैं? ठीक है, उत्सव क्या क्या मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो मेला लगता है कैलाश मेला। क्या लगता है आपका? कैलाश मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर बटेश्वर मेला। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, बटेश्वर मेला। और यहाँ पर लगता है आपका राम बारात उत्सव। ठीक है, और क्या होती है यहाँ पर आपका? राम बारात उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मनाए जाते हैं।
तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला ज़िला ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, और यहाँ पर आगरा में एक चीज़ और नोट कर लें, यहाँ पर आगरा में ही, तो यहाँ पर सुलह उल उत्सव ताज महोत्सव भी मनाया जाता है। और क्या क्या मनाया जाए यहाँ पर आपका, सुलह कुल उत्सव, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव और ताज महोत्सव, ताज महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसको भी यहाँ पर ही नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए कासगंज की, तो यहाँ पर अगर बात करूँ कासगंज की, कासगंज, कासगंज, तो कासगंज में जो मेला लगता है, अगर उसकी बात करूँ कासगंज की, तो वो लगता है सोरो मेला। क्या लगता है, सोरो मेला, सोरो मेला लगता है आपका कासगंज में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, सोरो मेला कासगंज का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी छूट जाएंगे उसको मैं आपको यहाँ पर बाद में भी करा दूंगा, ठीक है, कराऊंगा सारे आपके जो जो पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, मुजफ्फरनगर, तो यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर की अगर बात करूँ, यहाँ पे मुजफ्फरनगर, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो मुजफ्फरनगर में भी एक मेला लगता है, उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में जो मेला लगता है वो है आपका शुक्रताल मेला, शुक्रताल मेला, ये कहाँ पर लगता है आपका, मुजफ्फरनगर में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बटेश्वर मेला बताया था मैंने आपको आगरा में, बटेश्वर मेला में यहाँ पे ये क्या है, ये पशु मेला है, ठीक है। कैसा है आपका, पशु मेला, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये आपका पशु मेला है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद अगला जिला देखते हैं यहाँ पर शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर को यहाँ पर नोट कर लेते हैं आगे। शाहजहाँपुर में आपके क्या क्या मेले लगते हैं, ठीक है, शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर में जो मेला लगता है वो लगता है आपका ढाई घाट मेला। क्या लगता है, ढाई घाट मेला। तो ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है, आपके शाहजहाँपुर में। उसके बाद यहाँ पर देखिए शाहजहाँपुर की अगर बात की जाए तो शाहजहाँपुर में आपका ढाई घाट मेला लगता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है आपका ढाई घाट मेला, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना जो ज़िला है आपका, यानी कि लखीमपुर खीरी, तो यहाँ पर आगे नोट करना लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। अब लखीमपुर में आपके क्या क्या होते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी की बात करूँ, यहाँ पर गोकर्णनाथ मेला, ठीक है, गोकर्णनाथ मेला। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, गोकर्णनाथ मेला, गोकर्णनाथ मेला, गोकर्णनाथ मेला। तो ये कहाँ पर लगता है आपका, लखीमपुर खीरी में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी में लगता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए चलिए लखीमपुर के बाद आगे नोट करिएगा आप फर्रुखाबाद को नोट। चलिए फर्रुखाबाद को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर फर्रुखाबाद के भी लिखवा देता हूँ मैं, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में क्या क्या मेले लगते हैं। देखिए फर्रुखाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर लगता है रामनगरिया मेला, ठीक है, रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद में। और यहाँ पर लगता है
श्रावणी मेला। ठीक है, फर्रुखाबाद में आपका क्या लगता है, देखिए श्रावणी मेला भी यहाँ पर लगता है, श्रावणी मेला, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, श्रावणी मेला। और यहाँ पर श्रृंगी रामपुर मेला, और यहाँ पर क्या लगता है, श्रृंगी रामपुर मेला, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, श्रृंगी रामपुर मेला। तो ये कहाँ पर लगते हैं आपके, फर्रुखाबाद में, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे एक मेला हो रहा है, श्रावणी मेला तो हो ही गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर एक मेला हो रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो उत्सव मनाया जाता है तो उसको भी नोट कर लेना, वो आपका कंपिल्य उत्सव। क्या आपका, कंपिल्य उत्सव, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कंपिल उत्सव, कंपिल उत्सव, तो यहाँ पर ही मनाया जाता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका फर्रुखाबाद में ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे लखनऊ। तो लखनऊ में क्या मनाया जाता है, तो यहाँ पर नोट करें लखनऊ। तो लखनऊ की बात करूँ, जो लखनऊ का मेन है वो है लखनऊ महोत्सव। क्या है, लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव लखनऊ का मेन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। ठीक है, तो लखनऊ का हो गया। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे ज़िला ले लेते हैं, यहाँ पर आगे कहाँ पर, चलिए झांसी में ले लेते हैं, झांसी, झांसी को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, झांसी। तो झांसी में आपका क्या लगता है, यानी कि झांसी में जो मनाया जाता है वो आयुर्वेद महोत्सव। क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव, झांसी में मनाया जाता है आपका आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ महोबा की, तो महोबा को यहाँ पर नोट कर लेना, महोबा। तो महोबा में जो मनाया जाता है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो काछली महोत्सव, तो यहाँ पर मनाया जाता है महोबा में काछली महोत्सव। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना यहाँ पर। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं, आगे ज़िला ले लेते हैं यहाँ पर आपका कानपुर। तो कानपुर की अगर बात करूँ, कानपुर, तो कानपुर में आपका क्या क्या मनाया जाता है। देखिए कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में एक तो है आपका मनकपुर मेला, मकनपुर मेला। ठीक है, मकनपुर मेला, जो मकनपुर मेला है, मकनपुर मेला, ये कहाँ पर लगता है आपका, कानपुर में। ठीक है, अब कानपुर में भी कहाँ लगता है, जिसे बोलते हैं बिल्हौर। ठीक है, कानपुर के बिल्हौर में, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कहाँ पर लगता है आपका, बिल्हौर में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और कानपुर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बिटूर गंगा उत्सव भी मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है यहाँ पर आपका, बिटूर गंगा महोत्सव, बिटूर गंगा महोत्सव, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, बिटूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, कानपुर में। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पर नोट करना चित्रकूट। चित्रकूट की अगर बात करूँ, चित्रकूट, तो चित्रकूट में आपका क्या क्या मनाया जाता है महोत्सव। देखिए चित्रकूट की बात करूँ तो यहाँ पर जो लगता है रामायण मेला, कौन सा लगता है आपका, रामायण मेला लगता है आपका चित्रकूट में, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ये मोस्ट है वहाँ का रामायण मेला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ आगे प्रयागराज की, प्रयागराज, तो प्रयागराज में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो प्रयागराज का जो मोस्ट है वो है आपका कुंभ मेला। क्या आपका, कुंभ मेला प्रयागराज का प्रसिद्ध है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, कुंभ मेला प्रयागराज का क्या है, प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर वाराणसी की, वाराणसी,
तो वाराणसी में आपके क्या क्या मनाए जाते हैं? देखिए वाराणसी में आपका गंगा महोत्सव, क्या क्या मनाया जाता है? आपका गंगा महोत्सव मनाया जाता है। गंगा महोत्सव तो मनाया जाता है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। और यहाँ पर अगर बात करूँ मेले की, तो यहाँ पर ध्रुपद मेला लगता है। वाराणसी में क्या लगता है आपका? ध्रुपद मेला। तो ध्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें बलिया की। देखिए यहाँ पर अब लिख लेते हैं यहाँ पर आगे बलिया। तो बलिया में आपके क्या क्या मेले लगते हैं, क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करूँ बलिया की, तो बलिया में आपका दादरी मेला है एक। क्या है? दादरी मेला। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, दादरी मेला। तो दादरी जो मेला है अगर इसकी बात करूँ, तो भारत का दूसरा सर्वाधिक पशु मेला है ये। तो ये भारत का, यहाँ पे अगर बात करूँ दादरी मेला, भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा पशु मेला है, ठीक है। भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा पशु मेला, सर्वाधिक बड़ा पशु मेला। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट था इसमें, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ये आपका मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ के भी मेले लिख लेते हैं। आजमगढ़ में क्या क्या मेले लगते हैं, क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। तो आजमगढ़, अगर आजमगढ़ की बात करूं, तो आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में जो मेला लगता है, अगर यहाँ पे बात करें आजमगढ़ की, तो वो लगता है गोविंद साहब मेला। क्या लगता है आपका? गोविंद साहब मेला। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है आपका? ठीक है, आजमगढ़ में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो गोविंद साहब मेला देखिए आजमगढ़ या इसे अम्बेडकर नगर भी, ठीक है, आजमगढ़ या अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करेंगे, अगला बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए उसके बाद यहाँ पे गोंडा की बात कर लेते हैं। गोंडा यानी कि गोंडा, अयोध्या को देख लेते हैं। यहाँ पर अयोध्या का लिख लें एक, अयोध्या। तो अयोध्या की अगर यहाँ पे बात करूँ अयोध्या में, तो अयोध्या में आपका परिक्रमा मेला। अयोध्या में क्या लगता है आपका? परिक्रमा मेला। तो परिक्रमा मेला लगता है। और रामनवमी मेला, और क्या लगता है आपका? रामनवमी मेला। तो यहाँ पर अयोध्या में आपके 2 मेला लगते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना आगे बहराइच। तो यहाँ पे नोट कर लेना आगे बहराइच। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही लिखवाऊंगा, ज़्यादा इसमें थ्योरी आपको लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बहराइच की यहाँ पे अगर बात करूँ, तो सैयद सालर उर्स लगता है आपका यहाँ पर बहराइच में। क्या लगता है? सैयद सालर उर्स। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, सैयद सालर उर्स, सैयद सालर उर्स, सैयद सालर उर्स लगता है आपका बहराइच में। बस इसको यहाँ पर इतना ही नोट करना। उसके बाद एक चीज़ और नोट कर लेना, वाराबंकी। तो वाराबंकी को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, वाराबंकी। तो वाराबंकी की अगर बात करूँ, तो बाराबंकी में आपका देवा शरीफ मेला लगता है। क्या लगता है? देवा शरीफ मेला। तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। उसके बाद यहाँ पे नोट करना एक चीज़ और, गोरखपुर। तो गोरखपुर भी लिखवा देता हूँ। गोरखपुर में क्या होता है? देखिए गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। क्या लगता है आपका? खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है आपका? गोरखपुर में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आपके कोई क्वेश्चन अधिकतर नहीं बचा है। देखिए एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर नोट कर लेना आप अनूप शहर यानी कि बुलंदशहर का। तो यहाँ पर नोट कर लेना बुलंदशहर, बुलंदशहर।
बुलंदशहर। तो बुलंदशहर का भी यहाँ पर नोट कर लेना। बुलंदशहर में एक मेला लगता है बाल सुंदरी देवी मेला। क्या लगता है आपका? बाल सुंदरी देवी मेला। बाल सुंदरी देवी मेला। तो ये कहाँ पर लगता है आपका? अनूप शहर में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये मोस्ट है आपका, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी आपके इसमें सारे क्वेश्चन मैंने देखते जो बनते हैं वो करा दिए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे अधिकतर मैंने इसमें करा दिए हैं आपके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर यहाँ पे जितने भी पॉइंट टू पॉइंट बने हैं सारे मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पे कुछ इसमें आपको मैं लिखवा देता हूँ। देखिए जैसे आपका यहाँ पर अगर यहाँ पे बात करूँ, सुलहुल उत्सव था आपका एक, ठीक है, जो आपका सुलहुल उत्सव है, अगर उसकी बात करूँ आगरा में जो लगता है उसको यहाँ पर देख लेते। देखिए सुलहुल उत्सव, तो यहाँ पर सुलहुल उत्सव की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो ये सुलहुल उत्सव है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करता है। ये क्या करता है आपका? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। तो यहाँ पर इनको भी थोड़ा लिखवा देता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। तो इनको भी यहाँ पर नोट करते चलना। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, जो ताज महोत्सव है इसके बारे में नोट करना। ताज महोत्सव क्या है? मुगल कालीन संस्कृति व भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें। ताज महोत्सव में क्या होता है? मुगल कालीन व भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें। ठीक है, ललित कलाओं का प्रदर्शन, ललित कलाओं का प्रदर्शन। तो मैं इसको यहाँ पर इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखवाया था मैंने। देखिए बिठूर गंगा महोत्सव, तो मैंने लिखवाया था आपको कानपुर में बिठूर गंगा महोत्सव। तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव क्या है? देखिए ये आपका लगता है प्रत्येक मास कार्तिक को लगता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में लगता है। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कार्तिक मास में ये आपका मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखवाया था एक फर्रुखाबाद का। तो फर्रुखाबाद को भी यहाँ पर लिखवाया था मैंने आपके लिए, फर्रुखाबाद। देखिए फर्रुखाबाद में जो लिखवाया था कंपिल महोत्सव, तो इसकी अगर बात करूँ कंपिल महोत्सव, तो ये आपका जैन मंदिरों में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है आपका? जैन मंदिरों में आयोजित। ठीक है, जैन मंदिरों में आयोजित होता है ये आपका मेला। तो इसको भी यहाँ पर ही नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए मेरठ का लिखवाया था मैंने आपको, मेरठ। तो मेरठ में जो सरदना महोत्सव है अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका मेरठ में बनता है। और उसके बाद यहाँ पे सारे मोस्ट मैं आपको लिखवा दूंगा जो भी इसमें बनते होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मथुरा की अगर होलिका उत्सव की बात करूँ तो ये आपकी मथुरा में लगती है। और यहाँ पे अगर बात करूँ हरिदास जयंती, तो हरिदास जयंती जो है आपकी कहाँ पर होती है? वृंदावन में। कहाँ पर होती है आपकी? वृंदावन में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ छूट गया आपका, इटावा। तो इटावा को यहाँ पर नोट कर लेना, इटावा। तो इटावा में जो मनाया जाता है वो सेपई महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है आपका? सेपई महोत्सव। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, सेपई महोत्सव मनाया जाता है आपका इटावा में। ठीक है, तो सेपई महोत्सव मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जनवरी में। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जनवरी में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए एक चीज़ और नोट करना, कन्नौज और नोट करना यहाँ पर, कन्नौज। तो कन्नौज को भी यहाँ पर नोट कर लेना, कन्नौज। तो कन्नौज में लगता है आपका कन्नौज महोत्सव। तो कन्नौज में जो लगता है आपका कन्नौज
महोत्सव लगता है आपका कन्नौज में। और ये जो लगता है किसके द्वारा लगाया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा। ये जो लगाया जाता है आपका पर्यटन विभाग द्वारा। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, पर्यटन विभाग द्वारा ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखवाई थी मैंने आपको, प्रयागराज। तो यहाँ पर जो मोस्ट है वो मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में भी लिखवा देता हूँ। देखिए प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है ये आपका प्रत्येक 12वें वर्ष पर, ठीक है, तो प्रत्येक 12वें वर्ष, तो यहाँ पर प्रत्येक 12वें वर्ष कब लगता है आपका? प्रत्येक 12वें वर्ष। और विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और क्या है आपका ये? विश्व का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, सबसे बड़ा महाकुंभ यहाँ पर आयोजित होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट हैं, तो इनको नोट करते चलना। सारे मोस्ट हैं, ऐसा नहीं है कोई भी मैंने आपको छुड़वाया हो। तो सारे मोस्ट पॉइंट जो हैं अधिकतर मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। और अगर कुछ भी छूटेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जितने भी हैं आपके मोस्ट हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लेना, गंगा महोत्सव। तो गंगा जो महोत्सव है आपका जो लगता है आपका वाराणसी व प्रयागराज में। कहाँ पर मनाया जाता है गंगा उत्सव? वाराणसी और प्रयागराज। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, वाराणसी व प्रयागराज। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? वाराणसी और प्रयागराज में। ठीक है, तो वाराणसी और प्रयागराज में ये मनाया जाता है आपका गंगा महोत्सव। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मैंने अधिकतर कराए हैं। कोई भी आपका देखिए यहाँ पर एक चीज़ कराई थी मैंने आपको, ताज महोत्सव कहाँ गया आपका? एक पॉइंट और छूट गया उसमें, ताज महोत्सव। तो अगर ताज महोत्सव की बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपका प्रत्येक वर्ष फरवरी में होता है। ठीक है, कब होता है? प्रत्येक वर्ष फरवरी में। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना, प्रत्येक वर्ष फरवरी में। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष फरवरी में, इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना। ठीक है, तो जितने भी कराए हैं पॉइंट मोस्ट है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो हैं, अगर बात करूँ सर्वाधिक मेले, तो सर्वाधिक मेले अगर बात करूँ तो 86 मेले हैं जो मथुरा में लगते हैं। ठीक है, 86 कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में। तो इसको यहाँ पर नोट करना, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेले 86 मथुरा में लगते हैं। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेना। तो बाकी मैंने इसमें सारा कुछ करा दिया है, कोई भी क्वेश्चन अधिकतर इसमें छूटा नहीं है। ठीक है, चलिए तो कल यहाँ तक आज के टॉपिक में इतना ही करा देता हूँ। कल मैं इसमें आपका आगे कराऊंगा नृत्य कला शास्त्रीय। ठीक है, तो नृत्य कला के बारे में कराऊंगा, लोक नृत्य के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। और जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।